आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। केवल सच न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम हैं एक माँ बिशहरी देवी स्थान है बीहट में, बेगूसराय का चर्चित स्थान है। आज वहाँ हम पहुँचे हैं और ख़ासकर देवी स्थान में या कहीं शिव स्थान में चर्चाएं होती है, शिव चर्चा, देवी चर्चा, बहुत सारी चर्चाएं होती हैं। आज इसी बिशहरी स्थान में हम चर्चा करेंगे बेगूसराय की, और बेगूसराय की चर्चा करेंगे जो आज सत्ता पक्ष काफ़ी मजबूत है। डबल इंजन की सरकार है देश में, और बेगूसराय में भी सुशासन की सरकार है, जिसमें देखा जा रहा है जो 15 दिन में 10 हत्याएँ हुई है। 15 दिन में 10 हत्याएँ हुई है। 2 अपहरण का मामला उजागर हुआ, लेकिन पुलिस उसको दबा रही है। खासकर बैंक डकैती जैसी घटनाएं चरम सीमा पर है बेगूसराय ज़िले में। आपको ये सोना व्यवसायी की जो है लूट कांड की घटनाएं, खासकर देखा जाए बगल में ही जहां हम खड़े हैं, ये बरौनी ब्लॉक है जो बेगूसराय में पड़ता है, और जस्ट इसके बगल में तेघड़ा अनुमंडल है जहां ये घटनाएं जोर शोर पकड़ी हुई है। इस बीच में हमारे बेगूसराय के प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जो थे, आईपीएस, हमारे पुलिस कप्तान, उनकी ट्रांसफ़र भी हुई। उनके जगह आए हैं जोगेंद्र कुमार, और नए जिलाधिकारी के रूप में पदभार ग्रहण किए हैं श्री रोशन कुमार जी। तो आज हमारे साथ एक युवा कार्यकर्ता हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास गुट का, जो उत्तराधिकारी भी माने जा रहे हैं। अभी इनको एक फॉर्मेलिटीज़ के तौर पर देखा जा रहा है। जो ज़िले का कार्यभार लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की इन्हीं के ऊपर है, और ये विपक्ष में है खासकर। तो आज ये हमारे साथ हैं बीहट के बिशहरी माँ की स्थान में। तो आज इनसे हम चर्चा करेंगे। सर, बेगूसराय की स्थिति आपको कैसी दिख रही है? देखिए, बेगूसराय की बात मत कीजिए, पूरे बिहार की बात कर लीजिए। नहीं सर, हम बेगूसराय की बात करेंगे। बेगूसराय में परसों तरसों एक बैंक डकैती हुई है, जहां की बिल्कुल 4 अपराधी हथियार बंद होकर 9 मिनट में 12 लाख रुपये का लूट की घटना का अंजाम दिए। हर दिन घटनाएं हो रही है, मर्डर हो रहा है, कभी पत्रकार की हत्या हो रही है, कभी किसी की हत्या हो रही है, हर दिन हत्याएं हो रही है। और ये सुशासन की सरकार है, जबकि मानवता और इंसानियत को ख़त्म करके जातीय उम्दा फैलाकर राजनीति करना चाहती है नीतीश कुमार, जो बिहार के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। और हम लोग इसका पुरजोर विरोध करते हैं, आज से नहीं शुरू से करते आए हैं। इनके गलत नीतियों के खिलाफ हम लोग हमेशा खड़े रहे हैं और आगे भी खड़े रहेंगे। अभी आप बेगूसराय की स्थिति देख लीजिए, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर सिर्फ ढकोसला किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। शासन प्रशासन दोनों इसमें संलिप्त है कहीं ना कहीं। जिस धरती पर मैं खड़ा हूँ, यह वामपंथ की धरती पहले से बहुत मजबूत रूप में दिखाई देता था। जो बीहट की धरती है, यहाँ से शायद कम्युनिस्ट हो या वामपंथी के जो भी पार्टी हैं, उनकी जन्म इसी धरती से हुई है, बीहट की धरती से। और हमारे जो माननीय सांसद अभी जो रिसेंट प्रेजेंट में हैं, गिरिराज बाबू, और सांसद नहीं कैबिनेट में मंत्री भी हैं। खासकर देखा जाए उनका लोकसभा क्षेत्र है, और उनके लोकसभा क्षेत्र में आज जिस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, और वो जहाँ जहाँ जा रहे हैं, चाहे वो मनरेगा का काम हो या कहीं कोई पथ का काम हो दूसरे स्टेट में जहाँ दूसरे पार्टी की सरकार है, उस पर वो कमेंट करते हैं, अपने फेसबुक आईडी पर वीडियो छोड़ते हैं कि यहाँ की स्थिति ये है, ऐसी लूट मची हुई है, जानवर खुले हुए हैं। खासकर बेगूसराय लोकसभा में चाहे वो मनरेगा हो या जो भी सरकारी फंड हैं, अस्पताल का हो, स्वास्थ्य से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, और ये क्राइम, इस पर कुछ कहें आप? देखिए, बेगूसराय आप देख लीजिए, ब्लॉक स्तर पर देख लीजिए या आप डीटीओ ऑफिस देख लीजिए, हर कार्यालय में कहीं ना कहीं बिचौलियों का बोलबाला चला हुआ है। हर जगह आप देख लीजिए, ब्लॉक आप जाइए तो बिना आपको बिचौलिए से मिले आपका एक भी काम नहीं होगा। तो ये क्या है? ये प्रशासन का दुर्भाग्य है। प्रशासन का दुर्भाग्य है, और एनडीए की जो डबल इंजन की सरकार है उसका भाग्य है।
नहीं देखिए, डबल इंजन की सरकार रहे या किसी की सरकार जो अभी चल रही है, वर्तमान की जो सरकार है, इसकी जो परिस्थिति है वो किसी से छुपी हुई नहीं है। और बेगूसराय का हालत अभी ये है कि लोग घर से निकलने के लिए 7 बजे के बाद लोग घर से नहीं निकलते हैं। लोग को एक मन में डर हो गया है, चूँकि अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। कल भी बेगूसराय में दारू की बात करती है सरकार की हम बंद कर दिए, आज वो दारू घर घर मिल रहा है। कहीं दारू पर कोई रोक और कोई ठोक नहीं है। सरकार बहुत तरह का नियम लगा रही है, बहुत तरह का नियम पालन कर रही है, लेकिन कहीं आप देख लीजिए घूमकर, कहीं सरकार इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। तो ये सब सिर्फ ढकोसला है। सरकार सिर्फ अपना सत्ता में बने रहने के लिए ये सब करती है और आम जनमानस को इसका भुगतान भुगतना पड़ रहा है। नहीं, ये कल की जो एक घटना है, एक ई रिक्शा का पॉइंट था जो चार्जिंग करता है बेगूसराय का मेन, जो करीब 200 मीटर की दूरी होगी टाउन थाना से, या एसपी ऑफिस से लें तो 300-400 मीटर की दूरी होगी। दिन दहाड़े शराब पीने के लिए उसको वहाँ बैठने की जगह नहीं दिया गया और उसको गोली मारकर घायल कर दिया गया। वो जूझ रहा है ज़िंदगी और मौत से। देखिए, अभी फ़िलहाल ही अभी जस्ट बोले थे कि बिहार में अपराधियों का ही बोलबाला है। बिहार में नहीं सर, ये बेगूसराय की बात करते हैं। 15 दिन में 10 हत्याएं। देखिए, 15 दिन में 10 हत्याएं, 15 दिन में 10 हत्याएं, रजिस्टर्ड हत्याएं। बिल्कुल 15 दिन में 10 हत्याएं अगर आप बेगूसराय का गिन रहे हैं तो बिहार में कितनी हत्याएं हो गई है? पूरे बिहार की आप बात कीजिए, हम बिहार वासी हैं, हम बिहार कहीं नेताजी हमको ये आप बताएं, जो जैसे केंद्र में विपक्ष कमज़ोर है तो बिहार में भी विपक्ष कमज़ोर है। जनता ने तो 20-19 लाख नाम रोजगार के नाम पर तेजस्वी को भी वोट किया, जो विरोधी दल के नेता हैं। जनता ने 10 लाख रोजगार के नाम पर नीतीश जी को भी वोट किया, जो 40-45 सीट पर सीमित रह गए। भाजपा को भी वोट किया। विपक्ष क्या विधानसभा में भी कमज़ोर है? विपक्ष क्या बेगूसराय में भी कमज़ोर है? विपक्ष कहीं कमज़ोर नहीं है, विपक्ष को सिर्फ दबाया जा रहा है। यहाँ हम क्या बोले कि शासन का और प्रशासन का राज चल गया है। यहाँ प्रशासन शासन चला रहा है और प्रशासन को हाथ में सारा वो गलत नीतियों के अथी के खिलाफ दे दिया है। यहाँ प्रशासन पर एनडीए हावी है बेगूसराय में। आपके नेता चिराग पासवान जी, अरुण कुमार सिंह बेगूसराय आते हैं जाते हैं, और सारे राजद के नेता भी, लेकिन प्रशासन पर किन्हीं का पकड़ नहीं है। देखिए, चिराग पासवान शुरू से समता समानता और समता मूलक समाज की वो स्थापना करता है। वो हमेशा समता समानता की बात करता है। तो चिराग पासवान ही एक ऐसा नेता है पूरे बिहार में जो सबका साथ सबका विकास की बात करता है। समता समानता और समता मूलक समाज की अगर कोई स्थापना करता है तो वो चिराग पासवान है। इसलिए हम चिराग पासवान के साथ हैं। और नहीं सर, तो ये विरोध में आवाज़ कौन उठाएगा बेगूसराय में? बिल्कुल हमारी जनता तो वोट करेगी, लेकिन आवाज़ कौन उठाएगा? बिल्कुल हमारी पार्टी आवाज़ उठा रही है। और पूरे बिहार में आप देख लीजिए घूमकर, पूरे बिहार में चिराग पासवान हर जगह हर ऐसे मुद्दे पर अपने पक्ष को रखते हैं, चाहे अगर सरकार के विरोध में भी हो तो वो खुलकर सामने आ रहे हैं। अगर आज नीतीश कुमार का कोई खुलकर उनके गलत नीतियों का विरोध अगर कोई किया माइका लाल, तो वो चिराग पासवान है, जो बिहार में कभी वो अगर चाहता तो सत्ता में रह सकता था, अभी केंद्रीय मंत्री रह सकते थे, लेकिन उन्होंने इस केंद्रीय मंत्री का गद्दी छोड़कर और आज हम लोगों के लिए वो संघर्ष की दौर को चुना और संघर्ष कर रहे हैं आज। तो बेगूसराय में नेताजी संघर्ष कौन करेगा? बेगूसराय में संघर्ष कौन करेगा? लोग हैं, सब लोग कर रहे हैं। बेगूसराय का संघर्ष जो है, बेगूसराय में अभी हम क्या बोले कि प्रशासन का राज चला हुआ है। यहाँ अपराधियों का बोलबाला है। यहाँ एनडीए का जो गुट है वही ये सब करवा रहा है। पूरे एनडीए का गुट जो है वो इस तरह का माहौल पैदा कर रही है ताकि आगे चुनाव है, आगे का रणनीति वो बना रही है। लोगों को भेड़ बकरी समझता है यहाँ के एनडीए की। बेगूसराय में 7 विधानसभा क्षेत्र हैं अलग अलग, जिसमें एनडीए का कब्जा शायद 2 विधानसभा पर है, एक बेगूसराय और दूसरा बछवाड़ा। बाकी की हर जगह चाहे वो महागठबंधन हो, महागठबंधन ही कहा जाए, वामपंथी भी उसी में है, बकरी हो या तेघड़ा हो। जिस विधानसभा में हम खड़ा हैं, इसी गांव के विधायक हैं रामरतन बाबू, जो भी वो भी विरोधी ही है अभी एनडीए का, महागठबंधन में है। आखिर विरोध कौन करेगा? देखिए, विरोध हमेशा सत्ता और विपक्ष दोनों को करना चाहिए, क्योंकि जनता एक जनप्रतिनिधि को चुनता है।
जनता सत्ता को नहीं चुन रही है, जनता एक जनप्रतिनिधि को अपने क्षेत्र से चुनकर भेजती है। अगर उनके क्षेत्र में किसी भी प्रकार का दुष्व्यवहार होता है, किसी भी प्रकार का जनता के साथ गलत व्यवहार हो रहा है, तो वो जनप्रतिनिधि को संज्ञान में लेना चाहिए। जो हमारे यहाँ के नेता लोग जो हैं, जो बड़े बड़े पद पे बैठे, कौन सा जनप्रतिनिधि, जो विरोध में है या सत्ता पक्ष में है? दोनों। सत्ता पक्ष तो साथ ही हैं, वो तो मलाई खा ही रहे हैं, सत्ता पक्ष वाले तो मलाई खा ही रहे हैं। आखिर विरोध कौन करेगा? देखिए, विरोध विपक्ष को करना चाहिए, लेकिन विपक्ष अपनी भूमिका में नहीं है। राम रतन बाबू को तेघरा में हो रही क्राइम पर विरोध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। अमिताभ भूषण जी को बेगूसराय में हो रही क्राइम का विरोध करना चाहिए या नहीं? बिल्कुल करना चाहिए। हर विपक्षी दल को, हर जनप्रतिनिधि को करना चाहिए, क्योंकि हम आपको चुनते हैं अपने सुरक्षा के लिए, अपने विकास के लिए। अगर आप विकास पे खड़े नहीं हो रहे हैं, आप सुरक्षा के लिए हमारे संघर्ष में आप मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, तो आप जनप्रतिनिधि के लायक नहीं हैं। और ऐसे जनप्रतिनिधि हमारे क्षेत्र में चुन के चले आते हैं। उसका सिर्फ एक ही रीज़न है कि आप जातीयता उम्दा फैलाकर जो हमारे मानसिकता में भर दिया गया है पूरे बिहार में, जो सत्ता दल हैं, जो भी पक्ष हो विपक्ष हो, वो एक दूसरे के दिमाग में सिर्फ जातीयता उम्दा फैलाकर एक राजनीति करना चाहती है, जिसका खामियाजा हम लोग भुगत रहे हैं। और जब तक ये हमारे दिमाग से सर, आप लोग जितने भी विरोध में हैं, एनडीए के जो भी विरोधी तबके की पार्टी हैं, उसमें देखा जाए जो अभी जातिगत जनगणना के सपोर्ट में आप लोग हैं, कभी ये डिमांड किए हैं जो क्राइम की भी गणना हो? क्राइम में जैसे हत्याएं हुई, डकैती हुई, लूट हुई, बैंक डकैती, उसमें अपहरण हुआ, छीनताई की घटनाएं हैं, गरीबी जो है उसकी गणना होनी चाहिए। सरकार इस पर क्यों करेगी? सरकार को इससे नुकसान है। सरकार को जातीयता अगर जनगणना कराती है तो उसको ये पता चलेगा कि हम जिस वोट बैंक के लिए राजनीति करते हैं वो मेरा कितना दम है, कितना हम आगे इससे निकल सकते हैं। अगर अपराधी पर होने लगे, विकास पर होने लगे, कभी विकास का कभी आंकड़ा गिनाया गया है कि हमने इतना विकास किया है हमारे क्षेत्र में? इतना हम तो क्षेत्र भ्रमण करते हैं, स्कूल हमारे क्षेत्र में है, हमारे पूरे बिहार में इतना स्कूल बनाया गया है, इतना स्कूल का जनगणना करे, जो अशिक्षित है उनका जनगणना करके उनको शिक्षित करे। तो ये सब जनगणना करने के बजाय सरकार जातीयता जनगणना करना चाहती है, क्योंकि उस विकास तो उससे कोई मतलब है नहीं। वो सत्ता में बने, हम बार बार कहते हैं कि वो लोग सिर्फ सत्ता में बने रहने के लिए जातीयता उम्दा फैलाकर हम लोगों के बीच एक भ्रम पैदा कर दिया है और राजनीति करना चाहती है। ये आज से नहीं, हम शुरू से कर रहे हैं और आज भी हम अपने बातों पर कायम हैं और आगे भी रहेंगे। और ये हम बार बार कहते हैं कि सिर्फ सरकार जातीयता उम्दा फैलाकर राजनीति करना चाहती है, और जो जिसका फ़ायदा वो लोग ले भी रहा है। सर ये पूछना चाह रहे हैं, ये अपराध कैसे रुकेगा? बिल्कुल, अपराध सरकार ही पैदा करती है, सरकार रोकेगी। प्रशासन को आप सही दिशा निर्देश, सरकार ने तो एसपी डीएम दोनों को बदल दिया, अपराध कहाँ रुका? सरकार न कभी डीएम को बदल रही है, न प्रशासन को प्रशासन को बदल देने से क्राइम रुक जाएगा। ऐसा अगर होने लगता तो हम हर दिन एक दूसरे को बदल देते। बेगूसराय जिले में बहुत सारे ऐसे थाने हैं, खासकर तेघरा अनुमंडल में देखा जाए, जहाँ की पुलिसिया नज़र आता है। वो सिर्फ जो गरीब जनता है, दलित है, उस पर उसका ज़्यादा प्रभाव है। पैसे वाले उसके साथ बैठते हैं, ऐसा एसडीपीओ पर भी आरोप लग रहा है। तेघरा में क्राइम सबसे ज़्यादा बेगूसराय ज़िले में तेघरा अनुमंडल में है, और यहाँ के विधायक हमारे राम रतन बाबू हैं। क्योंकि देखिए, यहाँ प्रशासन जो है दलाल के माध्यम से चलता है, आपके माध्यम से नहीं चल रहा है, आम जनता के माध्यम से नहीं चल रहा है। कुछ दलाल से प्रशासन चलती है। अगर हमको अगर किसी भी प्रकार का एक केस करना हो, किसी पर अगर हम पे अत्याचार हो रहा है, अगर हम थाना जाते हैं तो भी हमको दलाल की ज़रूरत पड़ती है कि हमको एक पैसे के बल पर दबा दिया जाता है। पैसे के बल पर दबा दिया जाता है। तो इस तरह का घटना आज से नहीं, कई वर्षों से चली आ रही है, ये परंपरा बन चुकी है। और इसको जब तक ख़त्म नहीं किया जाएगा, चूँकि यही हमें दीमक की तरह हम लोगों को चाट रही है, तो इस पर सरकार कभी काम नहीं करना चाहती, क्योंकि सरकार अगर इस पर काम करेगी तो सरकार उसकी सत्ता गिर जाएगी। उसे ये चीज़ का डर है। उसे आम जनता से कोई मतलब नहीं है, आम जनता के विकास से कोई मतलब नहीं है, उसे सिर्फ सत्ता से मतलब है। इसलिए और जब तक ऐसी सरकार रहेगी कि जिसे सत्ता से मतलब है,
तब तक हम लोगों के बीच ना कभी विकास हुआ है, ना कभी होगा, और ना आगे कभी आशा कर सकते हैं आप लोग जातिगत जनगणना का सपोर्ट कर रहे हैं? देखिए, जातिगत जनगणना जो है वो करे सरकार, इसका हम विरोध भी नहीं करते हैं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि जातिगत जनगणना के साथ आप विकास की भी जनगणना कीजिए, आप युवाओं की बेरोजगारी की जनगणना कीजिए, बेरोजगारी की जनगणना कीजिए, आप स्कूल की जनगणना कीजिए, आप अशिक्षित युवाओं की जनगणना कीजिए, अस्पताल की जनगणना कीजिए। अस्पताल की जनगणना कीजिए, तो पता चलेगा ना कि हमारा बिहार इतना पीछे क्यों है, इसका क्या रीज़न है। सरकार एक तरफ कर रही है कि सारा फंड है हमारे पास, एक तरफ कहीं विकास दिख नहीं रहा, तो आप जनगणना करा के आप क्या साबित करना चाहते हैं। तो मैं जनगणना के विरोध में नहीं हूँ। जो लोगों के दिलों में मानसिकता एक तरह का फैला दिया गया है कि जनगणना होने से हमारी ताकत पता चलेगी, जबकि हम कहते हैं कि हम सब बिहारी एक हैं, और जब तक हम बिहार एक नहीं होंगे तो जातिगत राजनीति करके कभी हमारा विकास नहीं होगा, कभी हमारा भला नहीं हो सकता है। ये सबको समझना होगा कि जातिगत उम्दा फैलाकर जो भी राजनीति कर रही है वो बिल्कुल हम लोगों के साथ सौतेले जैसा व्यवहार कर रही है सरकार। यह जताकर सरकार सिर्फ हम लोगों के साथ शोषण कर रही है, न कि हमारा विकास कर रही तो है। ये जातिगत जनगणना से कोई फ़ायदा नहीं होगा, ये लोजप्पा रामविलास गुट के नेता जो हैं बेगूसराय के सिंटू जी कह रहे हैं। जो जनगणना अगर हो तो गरीबी की जनगणना हो, जनगणना हो तो स्कूलों का जनगणना हो, जनगणना अगर हो तो अस्पतालों का जनगणना हो, और अपराध पर बेगूसराय में लगाम लगे, इसके लिए सिंटू जी ने एनडीए सरकार जो डबल इंजन की सरकार है इसका विरोध ये कर रहे हैं, लेकिन अपराध चरम सीमा पर है। अब देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूं नीलेश, बेगूसराय बिहार से।